ही रहा है। आ जाइए लाइव में। हाँ हाँ, लिंक दे दिया है। हाँ हाँ, लिंक दे दिया है। आ जाइए लाइव में, बैठ के बातचीत ही करते हैं। हेलो सर। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर आपका मार्च का निफ्टी होल्ड है? हाँ, मेरा होल्ड है। मेरा होल्ड इसका है। मतलब जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर निफ्टी। अब इसका मतलब क्या होता है वो नहीं बता पाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। सर बार लेकिन बार 26,000 में रेजिस्टेंस ले रहा है। हाँ, 26,000 26 में में बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ले ले रहा रहा है। है। अभी उसकी भी बातचीत करेंगे। और इंस्टाग्राम पे कौन कौन आ गया? प्रिंस कूल को कूल वाला नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। राम राम जी। राम विनोद राम। राजपूत जी को राम राम। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अब बताइए कैसी रही, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, बताइए जरा। मैं भी 2-4 दिन से डिस्कनेक्टेड हूँ। क्या हो रहा है बताइए अभी। लगन उगन चल रही है, आप लोग शादी ब्याह में खाना वाना खा रहे होंगे, हैं? क्यों? शादी ब्याह का नाम लिया तो लोग डर गए। सर स्टॉक्स तो बहुत पिट रहे हैं। नहीं, पिट नहीं रहे हैं। चलिए अब एक चलिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि सर स्टॉक पिट रहे हैं। हाँ सर, निफ्टी भी देखिए थोड़ा ऊपर जा रहा है। निफ्टी ये रहा ना, ये रहा निफ्टी। निफ्टी ये रहा, ये यहाँ तक गया था। मेरे ख्याल से आप लोग को स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये केपीआई टेक, कल मैं थोड़ा सा रात में देख रहा था इसको। इसमें भी कुछ होने वाला है केपीआई टेक में। पहले निफ्टी लगा लेते हैं, निफ्टी पर बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, मेरी फोटो नहीं आ रही है। मेरी फोटो आ जाए। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं दिल्ली निकलूंगा। अभी प्रोग्राम निकलने का आज ही था। आज एक बहुत जरूरी एक जन से मीटिंग पड़ गई, तो आज मैं रुक गया। यहाँ नेपाल साइड से हैं। सवेरे आए थे मोटा मोटा, मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे आए थे। अभी कुछ देर पहले गए। उनका काम खत्म कर मैंने कहा चलो भाई लाइव ही कर लेते, मार्केट नहीं चल रहा है, आराम से बैठने को मिलेगा। तो अब समझिए थोड़ा सा। 1 घंटे के चार्ट पे आइए, क्वेश्चन सभी ले लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आइए और थोड़ा सा रेंज वेंज देख लेंगे ना, क्या हिसाब किताब बन रहा है रेंज में। आरएसआई लगा लीजिए यहाँ पे, विस्कोसिटी है ना। आरएसआई ऐसे लगा लीजिए, ये लग गई। तो ठीक है। ये पहले जो ये बॉक्स बनाया गया था निफ्टी में, ये बॉक्स पूरे तरीके से ये काम कर रहा है ना जी। ये वाला बॉक्स ध्यान रखिएगा। पेन जरा मैं खोल दूं, आराम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी वाला विषय वस्तु नहीं है ये। ये वाला, ये वाला हाई आप देख रहे हो। और यहाँ 1 घंटे पे आ जाइए, इसको हटा देते हैं। इसका अब काम नहीं रह गया है, इसका काम हो चुका है ना जी। भी आपके क्वेश्चंस पर भी आ जाते हैं। हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू का ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है, किसी को लेना हो तो ले लेगा, है ना। ट्रेडिंग व्यू पे तो ये जो 26,277 का ये जो हाई था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर हो गया कि इसके ऊपर ही मार्केट बुलिश है। 26,300 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, है ना। निफ्टी की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी अपने देश की अर्थव्यवस्था है।
तो निफ्टी की ही बात करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। रही इंट्राडे की बात, दो तीन चीजों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आपकी घबराहट, सीने में जलन, चक्कर आना, ये सब कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहें। कल मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज लिखा था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न शेयर मार्केट में है, इस मार्केट में है, बशर्ते आपकी पोजिशनिंग, कंडीशनिंग, मेंटल बैलेंस, जिसको टेक्निकली बोलते हैं साइकोलॉजी, और पेशेंस थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अगर इन सारी चीजों में, जैसे पोजिशनिंग, कंडीशनिंग, साइकोलॉजी और पेशेंस, इन चारों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई बताएगा? इन चारों चीजों में एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस, एक हो गया साइकोलॉजी, एक हो गया पेशेंस, और इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? बोलिए। पेशेंस सर, हैं? पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, धैर्य। जी हाँ, तो इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस ही है कि व्हेन यू गो फॉर लॉन्ग टर्म। और कल रात में मैंने अपने पिताजी का भी अकाउंट देखा, जो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 2016 या 17 से था। कल रात मैंने उसकी बैठ के एनालिसिस की है, रात में 2-3 बजे के करीब। काफी दिनों से चल रहा था कि देख लो देख लो देख लो, घर ही वालों का अकाउंट नहीं देख पा रहा, है ना। तो वो सब सारी चीजें थी। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बना के चलेंगे, यही चीजें मैंने फिजिकल क्लासेस में भी डिस्कस की। ऐसा कोई, जो मैं यहाँ पर रोज डिस्कस करता हूँ वही मैंने डिस्कस किया है, ऐसा कोई मैंने नया नहीं डिस्कस किया है। और अगर आप बार बार नया नया खोज रहे हैं तो फिर यू विल बी इन अ हॉट सूप, हमेशा ही आप सूप में आ जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, पेशेंस को साथ लेके चलिए। अब 3-4 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, उस पर ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों ने आज भी प्रॉफिट बना लिया, वाह जी वाह, वाह गुरु। चलिए, इसका मैं एक छोटा सा रील बना देता हूं कि बाजार में अभी आने वाले समय में करना क्या है ना जी। एक इसको कर ही देते हैं, इससे आप लोग को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। भैया देखिए, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों के पास पैसा है, या जिन्होंने बाजार में पैसा लगा के रखा है अपनी मेहनत की कमाई, तो मैं कुछ स्टॉक्स के नाम ले लेता हूं। इन स्टॉक्स को कुछ नहीं चाहिए, पूरी एनालिसिस सुनिएगा। पहले स्टॉक्स बता दे रहा हूं। स्टॉक्स हैं एमसीएक्स, बीएससी, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एनएसडीएल, और रिलायंस को मैंने बोल दिया, टाइटन, डिक्सॉन, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएन, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू में से भी कुछ उठा रहा हूं, और टाटा, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, है ना। ये मोटे मोटे जितने भी स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं, देखिए कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पर पेशेंस की बात हो रही है। आज है 25 नवंबर, हम लोग लाइव में। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं तो आप आज के 3 या 4 साल के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें क्या कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए भारतीय एयरटेल का, मैं बिना चार्ट देखे बात कर रहा हूँ। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए भारतीय एयरटेल का, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखिए रिलायंस का, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखिए डिक्सॉन का, 3,500 पे दिया हुआ है, पोजीशंस भी दी है। साउथ इंडियन बैंक का भी पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखिए, नो डाउट पिछले साल अभी इसमें राइट इशू भी आया था। अदानीज के भी आप देख सकते हैं, जैसे पावर सेक्टर के अदानी पावर, है ना। और ये सब सारी चीजें, अब इनको डिस्कस करने का मतलब क्या था? इनको डिस्कस करने का मतलब ये था कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं
तो ये जो अच्छी अच्छी दिग्गज कंपनियां हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करके रखिए और लंबे समय के लिए जाइए। लंबे समय के लिए कहने का मतलब क्या, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग के लिए जाइए। आप इसमें लंबे समय के लिए भी जा सकते हैं और आप इसमें वीकली चार्ट पर, स्विंग बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी भी मैंने अपनी फ्राइडे सैटरडे को जो मेरी फिजिकल क्लासेस हुई थी, उसमें भी मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरीके के स्टॉक्स थे, लेकिन वो गलत समय पर लिए हुए थे। लेकिन अगर आपने गलत समय पर लिया है, तो सही समय को आने का आपको वेट करना पड़ेगा। कैश स्क्रिप्ट जो है, वो कतई भी लॉस करने के लिए बुक नहीं है, अगर कंपनी में थोड़ा सा भी दम है। थोड़ा सा दम मतलब 100 में से 25% भी दम है कंपनी में। मैं CPCAGR XIRR की बात ही नहीं कर रहा, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखिए अपनी ट्रेडिंग में और अपनी इन्वेस्टिंग में। इंट्राडे में रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, ये क्लियर सा फंडा है। इंट्राडे में रोज ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग में एक ही चीज आप पकड़ के रखिए, टेक्निकल आपको आता जाता नहीं है, ठीक है, नहीं आता जाता है। साइकोलॉजी पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है। पेशेंस रखिए, ओनली पेशेंस रखिए। पेशेंस इज द की फॉर मल्टीफोल्ड। किसी भी चीज को बैगर मल्टी होने का, पेशेंस ही एक ऐसा गेम है जो आपको इस गेम से बाहर निकाल सकता है ना। बाकी और कोई चीज है ही नहीं, है ना साहब, बाकी और कोई चीज है ही नहीं। एक तो चीज ये हो गई। अब जैसे आप आजकल टीवी पर एड वेड देखते होंगे, जैसे जितनी भी फेयरनेस क्रीम आ रही है, मेरी बात सुनिएगा, ये बात मैं ले आ रहा हूं बीच में। जितनी भी फेयरनेस क्रीम आ रही है, उस फेयरनेस क्रीम में इतनी मल्टीविटामिन है, इतना आपके सब्जी, दाल और चावल में नहीं है ना। इतना उस मल्टीविटामिन उस फेयरनेस क्रीम में इतना है, केवल इतने को ही चमकाने के लिए, केवल इतने को ही चमकाने के लिए इतना सारा उसमें, मतलब ऐसा ऐसा मतलब चीजें हैं जो कभी आपने सुना ही ना। मैंने तो नहीं सुना। खैर, मैं ये कई दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से। तो मैंने सोचा कि एक टीवी के ऐड पर भी बात की जाएगी। तो फेयरनेस क्रीम में इतनी सारे विटामिन हैं जो किसी भी सब्जी, दाल, रोटी में नहीं है ना जी। यही चीज आपको सेम बाजार में दिखाई जा रही है कि कम समय में किसी स्ट्रेटजी के थ्रू इतना सब कुछ किया जा सकता है कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन भैया बात यह है कि आपने उस चीज को सिद्ध कितना किया है। सिद्ध इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि कभी कोई चीज तभी आपके हाथ से सिद्ध हो सकती है जब आपने उस पर मेहनत की हो। बिना मेहनत किए कुछ, मैंने आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बता के रखी हैं, आपके नोन में या आपके अननोन में, आप उसको जानते भी हैं और आप उसको नहीं भी जानते हैं। मैंने बोल दिया, आपने सोचा अरे ये तो फालतू चीज होगी, जो भी है। इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि अगर आप उसको रिवीजन में लेना, तो लिटरली बता रहा हूं, आपको किसी की क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरे में तो आओ ही मत, मेरे में से हाथ जुड़वा लो मेरे से, है ना। किसी की भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज की प्रैक्टिस होती है, ड्राइविंग की प्रैक्टिस होती है भैया। हवाई जहाज चलाने के लिए 4-5 साल की ट्रेनिंग होती है, 240 घंटे की आपकी उड़ान होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई कमर्शियल फ्लाइट या कुछ इस टाइप का दिया जाता है। उसके बाद भी आप किसी एक सीनियर पायलट की देख रेख में होते हो, सीनियर पायलट के अंडर गाइडेंस होते हो कि किस तरीके से, किस परिस्थिति में काम करना है। क्योंकि ट्रेनिंग एक तरीके से समझिए ज्ञान है। अब और भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, उस ट्रेनिंग में से किस किस पार्ट को उठा के अप्लाई करना है, ये तो जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर होगे तब आपको पता चलेगा। तो अगर पायलट बनने में इतना सारा दिमाग लगता है, डॉक्टर बनने में 5-7 साल की पढ़ाई होती है, फिर 2 साल की प्रैक्टिस होती है, वकालत करने के लिए 2-3 साल के LLB है, 2 साल का, 5 साल का LLB LLM करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जाके बार काउंसिल में। तो इसमें बिना ट्रेनिंग के और बिना किसी भी तरीके की जानकारी के आप कैसे कर सकते हो। ये कॉमन सेंस वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। देखिए, ये बातें मैं बार बार रोज इसलिए बोलता हूं कि शायद आप लोग में से किसी एक सज्जन को समझ में आ जाए
और वो अपना रास्ता बदल दें। रास्ता बदल दें ये मतलब नहीं कि ट्रेडिंग छोड़ दें, रास्ता बदलने का मतलब क्या कि वो उनके समझ में ये आ जाए कि नहीं, ये भी एक ट्रेडिंग वाला जो ये सिस्टम है ये भी एक ट्रेनिंग के थ्रू होता है। जब आप किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस रहते हो, फिर आपको समझ में आता है किस चीज को कौन सी जगह पे किस तरीके से अप्लाई करना है, क्यों यहाँ पे जाना है, क्यों यहाँ पे नहीं जाना है। इन सब सारे क्वेश्चंस का आपके जहन में ऑटोमेटिकली जवाब मिलता है। नहीं जवाब मिलता तो आपको जवाब देने वाला कोई होता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए। ऐसे भी पांडे साहब का फोन आया, उन्होंने बोला कि कल मैंने अपने सारे ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिए और मुझे नहीं लग रहा था सर कि कल भी मार्केट मूव करेगा ड्यू टू मंथली एक्सपायरी एज वेल, क्योंकि आज मेरे ख्याल से मंथली एक्सपायरी भी है। हाँ, आज मंगलवार है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिए। मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट का बिहेवियर एनालिसिस क्या है, पिछले 10 दिन का बिहेवियर एनालिसिस क्या है, पिछले 20 दिन का, पिछले महीने का बिहेवियर एनालिसिस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये सब मैं आपको एकदम ओपनली बताता हूँ। बात क्या होती है प्रैक्टिस की, उस साइकोलॉजी को डेवलप करना, ऑन द जॉब डेवलप करना, जो जिस साइकोलॉजी और जिस पेशेंस की कमी से आपके ट्रेड खराब हो रहे हैं। अभी मैं एक सज्जन से मिला उनकी यहाँ कानपुर में 2 फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके पास जॉब वर्क, सुन लीजिएगा ये बात, और उनका जॉब वर्क होता है दिल्ली में भी होता है, दिल्ली से भी आता है जॉब वर्क, बॉम्बे से भी आता है। मतलब उनके पास जो प्रोडक्शन होता है उसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व है। वो अपना बिजनेस उनसे करवाते हैं, फिर उनके यहाँ प्रोडक्ट सही करवा, फिर उसके बाद ले आते हैं अपने यहाँ, उसका काम धाम करते हैं। 70-80 लोगों को रोजगार दे रखा है उन्होंने। अभी परसों में मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, तो उनका एक ही लड़का है, सुनिएगा बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनका एक ही लड़का है और वो लड़का है एथलीट। एथलीट मतलब क्या कि जैसे ये ओलंपिक्स में जाके ये राज्य स्तर पे या आपके नेशनल लेवल पे जाके उसमें पार्टिसिपेट करना, सारा मैनेजमेंट देखना। और अभी लड़का बहुत बड़ा नहीं है, 22-23 साल का लड़का है, 25 साल से तो ऊपर होगा ही। मैं अभी मिला नहीं हूँ, मिलूंगा जाते वक्त, या मैंने बुलाया है उनको दिल्ली, कि जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो एक बार बात कीजिएगा। तो उनका सिस्टम क्या है कि जब उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है और सारा सब कुछ है, बट उनके सुपुत्र का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लाइन ही अलग है, वो लाइन ही अलग है। तो उन्होंने अपने सुपुत्र से भी मेरी बात करवाई, फोन पर ही बात करवाई, मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपसे मिलूंगा, ऐसा नहीं है। अब मैं धीरे धीरे पापा के बिजनेस में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई उम्र तो बैठी हुई नहीं है, उम्र तो दिनों दिन सबकी छीड़ हो रही है। तो बातचीत करने से मालूम था कि देखिए पैसे की कमी नहीं है, वो इस बात से चिंतित थे कि इसका इस तरीका कुछ हो जाए कि मेरे ना रहने के बाद ये सब कुछ मेरा चलता रहे, और जो ये मैं पैसा कमा रहा हूं वो सही जगह लगे, है ना, और उसको भी एक ऐसी स्किल मिल जाए कि इस स्किल के बेसिस पे वो अपना जिंदगी भर काम धाम करता रहे। अब उसका एम क्या है, उसका एम ये है इसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे ले आना। तो वो अलग दिशा में चल रहा है, पिताजी अलग दिशा में चल रहे हैं। अब बीच में एक म्यूचुअल पॉइंट खोजना और उसके हिसाब से लोगों को बताना कि नहीं ये सही है या ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि एक बार आप ही बातचीत करके देखिए क्या होता है, कैसे होता है। काफी दिनों से मेरी बातचीत चल रही थी, अब की बार मुलाकात भी हुई। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए कि लोगों के जीवन में किस किस तरीके से दिक्कतें हैं, पैसा होते हुए भी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो गुलजार साहब ने बोला है ना कि और भी दर्द है जवाने मोहब्बत के सिवा, तो पैसा होते हुए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कल रात में भी मैं एक जगह गया था, वहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही थे। देखिए एकदम गांव में गया था, गांव में आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप जानते होंगे खपरैल का घर होता है, डेहरी होती है, मिट्टी के घर होते हैं। मैं वहां तक गया था, फोटो भी खींच के लाया हूँ डेहरी का, क्योंकि जब हमारी दादी थी तब डेहरी होती थी। डेहरी का एक स्टोरेज होता है, मिट्टी का स्टोरेज होता है ना, कैबिनेट टाइप का, इस तो बड़ा सा, जैसे आज आप अपने घर में गोदरेज की अलमीरा रखते हो और अनाज उनाज रखने के बड़ा बड़ा ड्रम रखते हो, वैसे डेहरी होता है। तो वहां पर ही मैं गया था, कल रात में 12 बजे वहां से मिल के आया। तो ऐसा नहीं, लोगों के पास सब कुछ भगवान ने दिया है, आप लोगों में से है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी दिशा क्या होगी।
इसकी दिशा क्या होगी। हाँ, ये है कि जब कोई बुलाता है और मैं लोकल में हूं या मेरी पहुंच के अंदर है तो मैं जाता हूं कि भाई मैं भी समझ, देखिए मैं भी अपने लेवल पे ये समझना चाहता हूं कि जैसे सारे बिजनेस है, इस बिजनेस को लेके सामने वाले का क्या है। तो 100 में से 90-95 लोग ऐसे हैं जो ये यही सोच कर आए थे कि इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है, इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है। मार्केट बुलाता भी है कि आओ भैया पैसा उठा के देंगे तुमको, लेकिन पैसा कितनी जल्दी आता है ये किसी को नहीं पता था। अभी उस दिन मैं फिजिकल क्लास कर रहा था, एक लोग आए थे, सोनू सोनू करके थे, उनका भी अपना मेरे ख्याल से बिजनेस उजनेस ही था। तो उन्होंने बोला कि मैंने 20-22 दिन में मोटा मोटा 25-26 लाख रुपए कमाए थे मार्केट में, 25-26 लाख रुपए कमाए थे। तो मैंने पूछा टिप से, कह नहीं सर, टिप से नहीं कमाए थे, अपने हिसाब से कमाए थे। अब उन्होंने जो मुझे स्ट्रेटजी बताई वो मेरे दिमाग के ही बाहर चली। जैसे बिड और आस्क प्राइस होता है, जिस तरफ का प्राइस, जिस तरफ लोग ज्यादा है, जिस तरफ ओआई ज्यादा है, उसी तरफ का ट्रेड ले लिया, दिन भर होल्ड कर लिया, जो भी जितना भी पैसा बना काट के निकल लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, काट के निकल लिया। तो फिर उसको डिस्कस भी किया गया, अंदाजिए वाला ट्रेड था, लेकिन मार्केट दे रहा था और ये ले रहे थे, ये था, ये उस टाइम माथे पर कोयले से लिखा था कि तुमको पैसा मिलेगा। अच्छा, अब आज के दिन क्या हो गया है सिस्टम, आज के दिन ये हो गया है कि वो तो 23, 24, 25 लाख गए, इतने की ही और पान पे चूना लग गया। तो यू नेवर नो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। उस टाइम ये आपका सही चल रहा होगा, बात हो गया, किस्मत वाली बात है, लेकिन हर चीज को किस्मत पर, अब उनको अपने लॉस का उतना दुख नहीं है जितना उस प्रॉफिट के जाने का दुख है। अब उस प्रॉफिट को रिकवर करने के चक्कर में धे लॉस पे लॉस, धे लॉस पे लॉस, धे लॉस पे लॉस। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं जहां पर ये एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वास्तव में मैं करना क्या चाहता हूं, है ना। इन सब, देखिए अभी मार्केट चल नहीं रहा है, इन सब बातों की गूढ़ता को समझिए। मैंने केवल 2 घंटा अपनी फिजिकल, मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया है शाम के मोटा मोटा 5 बजे, और सोचिए रात के 12-1 बजे तक फिजिकल क्लासेस चली है। 4-5 बजे स्टार्ट किया, रात में 12 बजे तक क्लासेस चली। तो अब शुरू के 2-3 घंटे में कोई चार्ट डिस्कशन नहीं, केवल ब्रेन वॉशिंग, केवल ब्रेन वॉशिंग, कि आप ये जो कर रहे हो उसमें डिफरेंशिएट करना कि भैया ये सही है और ये गलत है, बस इतना ही डिफरेंशिएट करना था। और लिटरली बताऊं, सबकी कहानी एक ही है। जैसे सेबी का 90% वाला 91% वाला डेटा है, तो भैया सबकी कहानी एक ही है। शुरू में मार्केट देता है, फिर बाद में इस तरीके से लेता है कि फिर कहीं कोई मार्केट को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। तो इन सब बातों को देखिए, ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है, किसी की क्लास की वो आ गई तो उनसे ही बातचीत हो गई, या किसी से मिल के बातचीत हो गई, तो उनके एक्सपीरियंसेस मैं एनालाइज करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंस से मैच करता हूँ। तो कहीं ना कहीं 36 गुण में से 32 गुण तो मिल ही जाते हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, 36 गुण में से 32 गुण मिल ही जाते हैं। जो शादी के लिए 32 या 30 गुण मिलना अनिवार्य है ना, तो मिल ही जाता है। हर आदमी की यही कहानी है ना। तो इन सब बातों का भी ध्यान दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। सतर्क रहने का मतलब क्या है, सतर्क अपने एसएल पे रहिए, सतर्क अपने एसएल पे रहिए। मैं आपको हर चीज ओपन करके साइकोलॉजिकल लेवल पे बताने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप सावधान हो जाए। सावधान इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि भैया मेरा ऐसे ला गया मैं निकला, मेरा ऐसे ला गया मैं निकला, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इधर मैंने खास कोई ट्रेड भी नहीं किया, 2-3-4 निफ्टी के ट्रेड थे, इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा, अगर घटा बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा, बाकी सारे स्विंग में है, स्विंग में कुछ कटे हैं कुछ रखे हैं, है ना। तो ये सब बातें। अब आ जाते हैं भैया आप लोगों के क्वेश्चंस पे, और सबसे पहले आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जय जितेंद्र जी, जय जितेंद्र, HFCL कम मुनाफे में आएगा सर जी, 93 में 600 लिया, जून से फंसा हुआ। देखिए मैंने फिर ये बात बोला है, चलिए इसका एक वो कर देते हैं,
रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे जो लोग इसमें थोड़ा सा अपने आप को गड़बड़ मान के चल रहे हैं उनका भी थोड़ा सा हला भला हो जाए। HFCL, है ना। तो इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन है जोशी जी का, HFCL का मुनाफे में आएगा 93 में लिया है। तो चलिए, आज के दिन HFCL का भाव है मोटा मोटा 70 रुपए, है ना। अब इसमें बात कर लेते हैं पते की। पते की बात क्या है भाई साहब HFCL में? पते की बात यह है कि ये मोनोपोलिक स्टॉक है। मोनोपोलिक मतलब क्या? इसके जैसा बिजनेस और कोई नहीं कर रहा है, या कुछ लोग कर भी रहे हैं तो इक्का दुक्का ही है मार्केट में। अब बात यह है कि इन्होंने, जोशी साहब ने इसको 93 रुपए में लिया है और ये 70 रुपए पे चल रहा है। थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बहुत सारे लोगों के पास है, ऐसा नहीं है, मेरे पास थोड़ा पीछे से है। तो अभी करना क्या है? अभी करना ये है कि अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करना है ना, पहली बात। और अपने रिस्क और रिवार्ड को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? अभी अगर मैं बैठा हूं तो आपको ये बात पास ऑन हो गई कि क्या करना है। दूसरी बात, मोनोपोलिक बिजनेस है, तो थोड़ा सा इसमें अभी मैं जो है पेशेंस वाइज मैं इसमें बैठ के चलूंगा। HFCL मेरा 1 साल 2 साल का टारगेट नहीं है। HFCL मेरा कम से कम 8-10 साल का टारगेट है, और ठीक ठाक मतलब अमाउंट भी इसमें लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि अगर लॉन्ग टर्म पर अगर आपको फोकस रखना है, देखिए लॉस बुक करने से कोई फायदा नहीं होगा। लॉस बुक जो भी, मान लीजिए आपका इसमें 50 रुपए का लॉस चल रहा है, तो आपका लॉस, आपने ट्रेड काट दिया और लॉस आपके घर आ गया। लॉस नहीं काटना है इसमें, है ना। और आने वाले समय में कुछ चीजें यहाँ पर रिफॉर्म होनी है HFCL से रिलेटेड, तो नो डाउट फिर स्टॉक में एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं होल्ड हूं, आपको क्या करना है वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क रख के कर लीजिएगा, है ना जी। HFCL में है ना साहब। तो मेरे हिसाब से ठीक है HFCL, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए जो आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। और क्या है? गुड आफ्टरनून जी। हाल में सेल रेटिंग्स आई हैं पर मैं नहीं सेल करना चाहता, कृपया मार्गदर्शन करें। Web_4444। हेल में सेल रेटिंग्स आई हैं? हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये तो बोला हुआ है। क्यों सेल रेटिंग्स आ गई हल में? अब पहली बात तो ये है कि जिसने सेल रेटिंग दिया है उससे संपर्क कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है ना। वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं अपने भी चार्ट पे देख लेता हूँ। हल HAL, देखिए आज के दिन में हल का भाव है 4432, है ना। मेरे हिसाब से हल को 4300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, जहां तक स्टैंडर्ड एविएशन की कैलकुलेशन है, 4300 के नीचे हल को नहीं जाना चाहिए। और हल में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने स्विंग ट्रेड किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, दिया हुआ है हल, और उसमें स्विंग ट्रेड भी बना हुआ है। तो भाई किसने किस बेसिस पे सेल रेटिंग दी है वो एक अलग की बात है। मैं हल में ठीक ठाक मेरा व्यू है ना। हल में मेरा व्यू ठीक ठाक है, हल नहीं गड़बड़ा सकता। हाँ, आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये वाला मामला जो देख रहे हैं कि जैसे एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर वही थोड़ा सा है। यहाँ पर आपकी अर्निंग दिख रही है ना। इस वाली का पे देखिए, यहाँ पर अर्निंग आई हुई है हल्की। तो अर्निंग किसी भी स्टॉक में आती तो थोड़ा सा डाउन होता है ना। 100 स्टॉक में अगर अर्निंग आ गई तो मोटा मोटा आप समझ के चलो कि 70-80 स्टॉक तो डाउन होंगे, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कभी भी अर्निंग बेस्ड, इबिटा बेस्ड, प्रमोटर बेस्ड, शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्ड, मैंने इस टाइप की आप लोगों को कभी भी कोई भी एनालिसिस नहीं दी है। सारी की सारी एनालिसिस चार्ट बेस ही है। सारी की सारी एनालिसिस चार्ट बेस ही है। आप इतना बड़ा चार्ट बनाया गया है महाराज, ये लाल पीली कैंडल का, इसका भी तो कुछ महत्व होगा, है ना।
तो हल में अभी मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने क्लियर लिखा है वेब साहब, वेब अंडरस्कोर 4444 कि मैं सेल नहीं करना चाहता, तो आप अपने इच्छा पर मजबूती से टिके रहिए, है ना। ये सबसे ज्यादा अच्छा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। बाकी आप अपने सिविल एस्टेट वाइज संपर्क में रहिए महाराज, क्या दिक्कत है ना। नीलकास्ट में एवरेज, नीलकास्ट में क्या है? नहीं, 1000 बार बोला है गिरते हुए प्राइस को एवरेज नहीं करना है। नीलकास्ट में एवरेज कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? 40% डाउन है, जब आप लिए थे तब कहाँ लिए थे? पहले भी एंट्री प्राइस बताइए, तो मैं बता पाऊंगा कि वहां से भी आपको क्या करना है। आपके स्टेशन से कितनी दूरी है ये तो आप ही बताओगे ना, किसी स्टेशन पे चढ़े थे। नेस्ले का बताइए, दिसंबर फ्यूचर बाई है 1260 पे, प्लीज सजेस्ट कीजिए, होल्ड करें या एग्जिट नेस्ले। देखिए सब कुछ बता दिए, लेकिन 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 नेस्ले का फ्यूचर देख लेते हैं, एक मिनट। दिसंबर का फ्यूचर है, हम्म, आपने लिया है 1260, 1275 चल रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस, क्या नाम है, हर्षद जैन साहब, जैन साहब आप इसे 1260 पर लिया है। मेरे हिसाब से आपको 1260 ये हो गया, और फ्यूचर में और तो कुछ नहीं दिख रहा है। बारह सौ पचास 1240 का स्टॉप लॉस रख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा, चाहे एसएल वाला काम हो जाएगा और चाहे टारगेट वाला काम हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, नेस्ले में एक ध्यान रखिएगा, जो अगर आपको, आप इंस्टाग्राम से आप बात कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ, है ना। नेस्ले में 1320 का लेवल निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1320 का लेवल निकलना, है ना। एक बात तो ये हो गई। और नेस्ले का अगर मैं वीक, क्योंकि अब आपने दिसंबर का लिया है तो वीकली चार्ट भी देखना बनता है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, ठीक है जी। नेस्ले में जितना दिया है उतना, जितना बोल दिया उतना नोट कर लीजिए। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कांटेक्ट कीजिएगा, अपने से भी रिश्ते एडवाइस जरूर बात कीजिएगा, है ना। नीलकास्ट 145 पर भाई, आओ जी 145, 145 नहीं, नीलकास्ट लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए 145, 161 पे लाइन लगाई गई थी, वहां से धड़ाम से गिर गया, और 145 इन भाई साहब का ये रहा। अब आप देखो जरा स्क्रीन पर देखो, है ना, इसका मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश कर देता हूँ। 145 और ये इनका वाला प्राइस मैं इधर लगा 142, 146.4, है ना। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ वाली बात की जाएगी कि आपको कब नहीं घुसना है। एक हो गया ये नीलकास्ट, इस चार्ट को मैं कर देता हूं ऊपर, और
ये वाला सिस्टम यहां पर पकड़ेंगे, ये देखिए पूरी ब्लू लाइन यहां पर लग गई। इसको भी ब्लैक कर देते हैं और भी कोई कलर कर देते हैं, आपको थोड़ा सा पर्पल कर देते हैं, नहीं पर्पल में नहीं मजेदार है, ग्रीन कर देते हैं ना ये। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर मैं लपेट देता हूं नेल कास्ट को। अब आप थोड़ा सा समझिएगा मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं और आप समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना जी। थोड़ा सा आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन है उषा राणा जी का इंस्टाग्राम से। अब ये बोल रही है नेल कॉस्ट में मेरी 145 की बाई है और इस टाइम नेल कॉस्ट चल रहा है कितना, इस टाइम नेल कॉस्ट चल रहा है 106। तो कितना लॉस इसमें हो गया, ये मोटा मोटा हो गया आपका 38-40% का लॉस हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर विस्कोसिटी को भी समझा रहा हूं कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है। तो ये उषा जी का ये वाला पॉइंट जो है एंट्री पॉइंट है, ये देखिए यही उषा जी का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है 144 रुपए 70 पैसे, ये उषा जी का एंट्री पॉइंट है। अब नीलकास्ट यहां से जब इन्होंने लिया तो नीलकास्ट यहां से गिर गया। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, विस्कोसिटी की एनालिसिस करेंगे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है, ये जब भी ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर होती है, इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर, ये ब्लैक है आपकी आरएसआई और ये रेड लाइन है आपका वॉल्यूम का पंच, एक तरीके से वेटेड मूविंग एवरेज, है ना। तो ये डाउन है, इसका मतलब ये बियरिश है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बियरिश है। तो अगर यहां पर अगर ट्रेड लिया जा रहा है बिना इसको देखे तो ये जस्ट एक सुसाइडल अटेम्प्ट है और कुछ नहीं। अब इसी का उल्टा देख लो, ऐसा नहीं कि मैं पुराना चार्ट दिखा रहा हूं, ये इसी के सामने देखिए आपका ये चला है, ये देखिए, ये देखिए यहां से ये चला है ना। आप देखो यहां से ये चला है, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, यहां पर एंट्री, यहां पर आपका स्टॉप लॉस, क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर निकल जाओ तो कितना भी कर लो, कितना भी कर लो मेरे मित्र, कितने परसेंट आया, यहां से पकड़ लो, यहां से ऐसे पकड़ लो 39%, है ना जी 39%। आप पीछे भी देख लो, आप मेरे भाई पीछे भी देख लो। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, जब जब ये ब्लैक लाइन इस बीच में, ये 50 का लेवल है, ये देखिए ये 50 का लेवल है, ये वाला मैं पेन से लिख दे रहा हूं, ये देखिए 50 का लेवल है। ये 70-30 से नहीं मतलब, जो लोग आधा मेरा आधा तेरा करते 70-30 से नहीं मतलब, ये 50 के लेवल से अगर ये लाइन ऊपर है, ये ब्लैक वाली आरएसआई 50 से ऊपर है तो समझ लीजिए वो बुलिश है। और जब तक 50 के नीचे है और जब तक ये 50 के ऊपर नहीं आएगी तब तक ये बुलिश पैटर्न में आएगी ही नहीं। ये आप समझिए इसके 1000 पॉइंट में से ये एक पॉइंट था, इसको देखने के 1000 तरीके, 1000 पॉइंट में से ये एक पॉइंट था। इस चार्ट का क्या है, फ्रेम क्या है, वीकली चार्ट का फ्रेम है, वीकली चार्ट पर ही देखेंगे। पहले वीकली चार्ट पर अपने हाथ सेट कीजिए, फिर उसके बाद कहीं जाइएगा, है ना। तो नीलकास्ट का आपको एनालिसिस भी समझ में आ गया और आरएसआई की आपको, सॉरी विस्कोसिटी की आपको हिसाब किताब भी समझ में आ गई। अगर ये रेड लाइन नीचे और ब्लैक लाइन ऊपर और 50 के ऊपर चल रही है तो भयंकर बुलिश है, और जिस दिन ये इसके नीचे उतर जाएगी तो ये है वो बेयरिश का संकेत है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और इसको जाके अपने पोर्टफोलियो में लगा के देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे, है ना, ट्रेडिंग व्यू पे लगा के देखिए, जीरोधा में भी लग जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में लग जाएगा, आप पीछे वीडियोस दिए उसमें लगा के देखिए, है ना जी। ये रहा भैया आपका नीलकास्ट का, मैंने पूरी टेक्निकल एनालिसिस कर दी। इसके बेसिस पे आपके पोर्टफोलियो में जितने शेयर हैं आप सब एनालाइज कर लोगे। जहां पर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी आ रही है वहां पर मेरे को इन्वॉल्व कर लो, क्या दिक्कत, अपनी तो फ्री सेवा है, मेरे को इन्वॉल्व कर लो। चार्जर कहाँ गया मोबाइल का, उसे आप, दिक्कत ये है ना कि आप ना करोगे फिर इधर उधर लोगों को खोजोगे। मोदी जी ने आज अयोध्या में झंडा फहरा दिया, है ना, ठीक है। तो नीलकास्ट का मैंने आपको बता दिया। शारदा एनर्जी गिरता जा रहा है, अरे गिरता जा रहा है,
कहाँ गिरता जा रहा है शारदा एनर्जी? 639 से कहाँ गिरता जा रहा है? ठीक तो है। अब ये देखिए, अब यही यहां पर देखिए, ये बेयरिश पैटर्न बना के रखा है, बेयरिश पैटर्न बना के रखा है। हाँ, तो अभी ये बेयरिश में है, अभी ये बेयरिश में है, लेकिन अगर आप मंथली चार्ट में आके देखेंगे, मंथली चार्ट में अभी भी ये चलता फिरता चल रहा है। अभी शारदा एनर्जी में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 400, ये मंथली कैंडल का ये लो, पिछली वाली कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ पे इन साइड पैटर्न है। इन साइड पैटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जितनी भी सारी कैंडलें बन रही है, ये इन साइड पैटर्न, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। हालांकि मैं कभी इस पे बात नहीं करता, लेकिन प्राइस का बिहेवियर यहाँ पर, जब तक प्राइस या तो इसके ऊपर नहीं निकलेगा या इसके नीचे नहीं निकलेगा, इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो बुल नहीं है, और जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तो बियर नहीं। और ये बुलिंजर बैंड का ब्लास्ट है, तो ब्लास्ट की एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से जब तक एनी अदर साइड ये तोड़ेगा नहीं, तब तक, जब तक इसका एवरेज परसेंटाइल किसी एक तरफ हायल नहीं होगा, एक तरफ मारा नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं निकलेगा। तो ठीक है, एसबीआई में 805 का बाई है, प्रॉफिट बुक कर ले। अरे क्या नाम है? डॉक्टर विप्लव साहब। विप्लव साहब सुन रहे हैं आप मेरी बात? जरा वो दिल वाला दबा दीजिए तो पता चल जाएगा मुझे। विप्लव जी, SBIN। काहे प्रॉफिट बुक करेंगे भैया? है, काहे बुक करेंगे एसबीआई में डॉक्टर साहब? अब देखिए देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि मेरे भर का हो गया है ना, तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे भर का हो गया, तब तो ठीक है। और अगर आप मेरी मान के चलिए, नंबर मेरा देख लीजिएगा, नंबर है 8588818434, और आप डॉक्टर साहब हैं, तो आपको इसकी शल्य चिकित्सा मालूम होनी चाहिए एसबीआई की, है ना? तो लास्ट जो एसबीआई को जो बोला गया था, ये वीकली चार्ट ले लीजिए एसबीआई का, लास्ट जो एसबीआई को बोला गया था, वो बोला गया था मोटा मोटा 750 के आसपास। तो 750 से भी ये 988 चला गया, आपका है 805 पे। चलिए जी, 805 पे तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब। कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट में वैसे भी देख लेता हूँ, मैं वैसे भी देख लेता हूँ कि एसबीआई में तो अपना भी रोकड़ा लगा हुआ है ना। अब दूसरा सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे, तो मोबाइल पर ही देखना पड़ेगा। वो RSI वगैरह देख के डर रहे होंगे। नहीं नहीं, आरएसआई देख के नहीं डर रहे होंगे दीपक। हाँ ये हाँ, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आरएसआई देख के तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी, जो 80 पर जाके पहुंची है इस टाइम। दीपक जी, आपका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल में चोट कर गया यार। दीपक जी जी गुरु जी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे तरफ से एक, अभी पता नहीं शुरू में आप थे कि नहीं, या आप लेट से आए, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, मेरी तरफ से एक फ्री की क्या कहूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूं कि अभी जो मैंने शुरू में बोला, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले भी नहीं पाया, तो वो सब सारी चीजें हैं। अब अभी देखिए, अभी एक वो डिजाइन की गई है, मैं इसको टेलीग्राम में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, कल मैं बैठ के देख रहा था। अब ये पूरा कैश का है ना? रुकिए, टेलीग्राम आप लोग अपना अपना खोल के, कुछ ही देर के लिए मैं दूंगा, ज्यादा देर के लिए नहीं दूंगा। ये देखिए,
अभी ये एक बास्केट तैयार की गई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मोटा मोटा महीना भर हो रहा है। तो आप ये बात पकड़ के चलो कि मोटा मोटा इन्वेस्टेड अमाउंट और आपको क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू दिख रहा होगा, फायर्स का है ये, है ना। तो आप एक बात पकड़ के चलो कि कैश में भी हर तरीके से काम किया जा सकता है। अब जैसे डॉक्टर साहब की जब विप्लव सर की जब बात आई, उसी के बेसिस पे मैंने इसको देखा, मैंने इसको भेजा टेलीग्राम में। तो आप समझो इन सब चीजों को, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ही पैसा है। हाँ, कैश में थोड़ा सा प्ले आउट करने के लिए, आपको कैश में काम करने के लिए थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि बड़े अमाउंट की जरूरत हो, बड़े अमाउंट की जरूरत हो, मतलब जिस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं मार्केट में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इसमें भी बड़ा ही आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है ना। तो वो सब भी सारी बातें हैं। अपने पास जल्दीबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर से लौट के फिर से आ जाते हैं SBIM पे। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब टेलीग्राम में भी जुड़े ही होंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये मोटा मोटा आप देख रहे हैं, ये 3,85,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, और मोटा मोटा ये आज के दिन में इसमें 15,90,000, मतलब मोटा मोटा 16 लाख का इसमें रिकरिंग प्रॉफिट है। और एक बात आप समझ के चलो कि ये सारे के सारे कैश ही, सारे के सारे ये कैश है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्विंग है, स्विंग बास्केट है, कि जिसमें इसको नॉन पैरेलल बास्केट है ये, जिसमें जिस तरीके से प्रॉफिट बुक होता जाएगा उसको उस तरीके से बुक करते हुए हम लोग चलेंगे। ये सब भी सारी चीजें, आप इन सब चीजों पर ध्यान रखो, है ना साहब। और डॉक्टर विप्लव साहब, अगर देखिए, इसको देने का ये कतई उद्देश्य नहीं है कि आप प्रॉफिट से आकर्षित हो। इसको देने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप प्रोसेस की तरफ बढ़े। जैसे डॉक्टर साहब ही हैं तो पढ़ाई लिखाई तो 7-8 साल किए होंगे, फिर प्रैक्टिस किए होंगे, फिर किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर होंगे, जैसे कान के, आंख के, ENT के होंगे, या और भी कोई चीज के स्पेशलिस्ट होंगे, तो नो डाउट 15 साल तो किए ही होंगे काम। उसके बाद एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक प्रतिष्ठित वकील और एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बनने में इतना टाइम लगता है। तो यहाँ कल ही करोड़पति वाला सिस्टम नहीं है। और रही डॉक्टर साहब SBI की बात, तो SBI में मेरे हिसाब से साथ में बैठते हैं डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत है कि नहीं दीपक जी? जी SBI कोई निकलने वाला सिस्टम है। दौलत एल्गो, गुरु जी, आप क्रूड के बारे में पूछ रहे थे उस दिन, क्रूड के बारे में पूछ रहे थे, बहुत बढ़िया जगह पे है ऐसा देख लेते हैं अभी। अब देखिए, दौलत तेलुगु में आप 94 पर आपने गलती कर दी है ना, तो रुक जाइए, हो जाएगा काम दौलत तेलुगु में, रुक जाइए। देखिए क्रूड में क्या है ना, क्रूड का वीकली चार्ट बड़ा जबरदस्त है। देवांश जी देखिएगा क्रूड का वीकली चार्ट। BSc में क्या करें? अरे महाराज, अभी शुरू में ही बोल दिया, BSc NSc ये सब माता पिता है, इनको जो छोड़ा वो गया, आशीर्वाद उनके ऊपर कृपा आनी खत्म हो गई। फिर समोसे के साथ लाल चटनी या हरी चटनी भी नहीं काम करेगी। हर्ष जी भी आ गए, हर्ष जी को नमस्कार। गुरु जी, कल वाला जो HDFC का AMC का जो था ना, वो आपका लॉजिक क्या था? लॉजिक नहीं समझ में आया। हाँ यार, आओ देख लेते हैं। प्रणाम गुरु। नमस्कार सर, नमस्कार। लॉजिक 3 घंटे का था दीपक जी, ये बदमाशी कर गया कल। ये जानते हैं, ये बदमाशी कर गया कल, ये बदमाशी कर गया था, इसीलिए मैंने साथ साथ में इसका स्टॉप लॉस भी अपडेट कर दिया था। लेकिन दीपक जी एक बात ये भी जान लो, इसमें ट्रेड बनेगा, आज नहीं बनेगा तो कल परसों में बन जाएगा इसमें ट्रेड। आप इसको इंतजार में है कि मैं इंतजार में बैठा हूँ भाई साहब, मैं इसके इंतजार में बैठा हूँ। मैंने कल ज्यादा कुछ नहीं उठाया था इसमें, 10 लॉट मैंने उठाए थे, फिर मैंने इसको, अभी मैं कुछ रखा हूं, ऐसा नहीं है, कुछ मैंने निकाल लिया, कुछ मैं रखा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि ये चले।
मैं वेट कर रहा हूं इसके लिए कि ये चले, और इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेड है, बहुत ही जबरदस्त। इधर साइड मैं हूं तो इसमें बुलिश ही, लेकिन इधर साइड इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेड है ना। आइए अब गूगल मीट पे आ जाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। एक बहुत लंबा नाम आ गया, आई -09 गोपालिका रोहित संजय, 3 लोग एक साथ। बताइए संजय जी, क्या आपके क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैक्लेरिन क्लाउड। ये तीनों नाम आपका ही है? सर रोहित नाम है मेरा। तो अगल बगल ये जो दोनों हैं ये क्या है? टाइटल वाला पापा का नाम है। इनिशियल्स, इनिशियल्स। हाँ, टाइटल में पापा का नाम है। आइए, क्या पूछ रहे हैं आप रोहित जी? मैक्लेरिन क्लाउड। स्पेल कीजिए जरा। MAG LL। कहाँ है भैया ये? एक मिनट। M क्लाउड। MAG E EE। PE। नहीं सिर्फ E, P नहीं। B फॉर बॉय। E फॉर एलिफेंट। MAG ELL। हाँ ये। यस सर। हाँ ये हुई ना बात, जब स्पेलिंग इतनी कठिन थी तो स्टाव भी कठिन ही दिख रहा है भैया। हाँ अब बताइए। सर इसमें 57 का बाइंग प्राइस है। 57 अभी इसी कैंडल में खरीदा है इसे या कल खरीदा था। इसमें 62 कब खरीदा? यहाँ पे खरीदा? हाँ कल ही खरीदा था। मतलब इसी कैंडल का बाइंग है। अच्छा चलो जी, क्यों खरीदा इस कैंडल में? चलो जी इसी कैंडल को खोल देते, बाकी सब जाने देते हम। मेरे को शुरू की 3-4 कैंडल ही चाहिए। क्यों खरीदा इस कैंडल में? इसके पीछे क्या था, क्या रॉकेट साइंस था आपका? बोलिए। सर लग रहा था कि यहाँ से मूवमेंट आएगा, क्योंकि बहुत डाउन चला गया था। ऐसा मतलब दिल में आया नहीं, कि मूवमेंट तो आया सर, मूवमेंट तो आया ही। अब चाहे नीचे आया चाहे ऊपर आया। अब ऐसा कि दिमाग में ऐसा आया कि मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, ऐसा? यस सर। चलिए, मेरी बातों को, मेरे ख्याल से आप पहली बार आए हैं, आई थिंक सो। नो सर। हाँ चलिए, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, वीकली चार्ट कौन सा नियम ब्रेक हुआ? हो गया ना ये? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो चलिए आपने गलत ट्रेड ले भी लिया, इसको यहाँ पे काटने का था, यहाँ पर ये मोटा मोटा 55 रुपए पर काटने का था, है ना? यस सर। अभी जो मैंने RSI का वेस्कोसिटी का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये ट्रेड तो यहीं पर से गलत था। बोलिए। हाँ सर। 65 से ही गलत था, तो जो भी आपने 55-57 पे लिया वो तो कतई गलत था। क्या समझे? आ गया समझ में कि मैं गलत क्यों था? ये देखिए यहाँ पर लोग सही होने के चक्कर में ज्यादा हैं, है ना रोहित जी? यस सर। सबसे पहले ये समझिए कि मैं गलत क्यों था, है ना? आइए इस ट्रेड की चर्चा का एक रील कर देते हैं, है ना? इसको भी एक बना देते हैं, जिससे आपके थ्रू, आपकी मिस्टेक से बाकी लोग भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। यहाँ पर भैया दूसरी गलतियों से सीखना बड़ा जरूरी है। चलो जी, तो रोहित जी क्या एंट्री थी इसमें? हाँ सर। क्या एंट्री थी इसमें? 57। ये 57 की एंट्री थी, ये है 57 वाला पॉइंट, ये है 57 रुपीज आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये भी, अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 57 कहाँ है। 57 यहाँ पर आसपास, इसी 60 के ही आसपास है 57, 55 और 60 के बीच है 57 है। अब एक चीज आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे आरएसआई यहां से बता रही है, यहां से आरएसआई बता रही है अक्टूबर से कि बियर है। पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आपने, तो ये भालू हो रखा है ना, भा पर आग मात्रा भा, ला पर बड़ी की मात्रा लू, भालू। ये भालू हो रखा है, ये बैल नहीं है। बैल का मतलब क्या, ये बुल नहीं है, ये भालू ट्रेड है ना। अभी मैंने आप लोगों को पिछले वाले उसमें बताया, पिछले वाले में समझ में आ गया था ना रोहित जी? यस सर। लो आ गया समझे। तो ये भी भालू है और ये भी भालू है, तो भालू आया, तो यहां पर ट्रेड नहीं लेने का। आरएसआई आपको पीछे से ही बता रही है कि ये मामला यहाँ पर साइडवेज है। देखिए ये मामला, ये भालू को हटा देते हैं, ये मामला पीछे से, मैंने क्या बताया कि आरएसआई में जो मैंने आज आपको ये एक पॉइंट बताया, इसके अलावा भी 999 प्लस पॉइंट है। देखिए ये रहा मामला साइडवेज, ये रहा मामला साइडवेज, ये स्ट्राइक आउट किया ऊपर की तरफ, ये ले आके धड़ाम से गिरा दिया, ये ले आके धड़ाम से गिरा दिया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये मेरे मित्र कि ये ट्रेड जो था ये 57 रुपीज पे, अगर यहां पर कहीं पर 57 है तो 57 रुपीज पे ये ट्रेड इनिशियली ही गलत था। इस ट्रेड की सोच ही गलत थी। अरे ये प्राइस है मेरे भाई, चाहे इंडिया का प्राइस हो चाहे कहीं भी जगह का प्राइस हो, अगर ये प्राइस ये काम कर रहा है तो ये प्राइस रॉन्ग है। ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये सेल की अपॉर्चुनिटी भैया, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं। आप लोगों को शायद पता होगा कि स्टॉक में सेल भी किया जाता है। ये एकदम मतलब आप समझो ये थंब रूल है, ये भैया थंब रूल है। थंब रूल मतलब क्या, थंब रूल मतलब ये कि ये काम नहीं करने का, ये काम नहीं करने का। आपको पता है कि यहां पर, फिर मैं बोल रहा हूं, ये देखिए ये मोटा मोटा 80 रुपए 75 रुपए के प्राइस पे यहां पर ये साइन था कि ये बियर है, बुल नहीं है, बियर। पहला साइन। यहां पर दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही जो मैं आपको बताता हूं। एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है। जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये बुल नहीं होगा, और जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं निकलेगा तब तक ये बियर नहीं होगा, और जब तक इसके बीच में इनगल्फ कर रहा है ये, तब तक ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला खेल खेल रहा है। अगर आप केवल इसको ही पकड़ ले जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बैंक में रखें कि बोरे में। लेकिन दिक्कत यह है, बैंक और बोरे के पहले लोगों को प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है। लोग उस प्रोसेस को जानना ही नहीं चाह रहे। अभी जब मैंने बोला डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 10 साल, पायलट बनने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग, इतने घंटे का फ्लाइट टाइमिंग उड़ान का, फिर उसके बाद कोई किसी सीनियर के अंडर गाइडेंस आपको जहाज उड़ाने के लिए दिया, क्योंकि आप लोग, आपके ऊपर इतने लोगों की जिम्मेदारी है। तो यहां पर बिना ट्रेनिंग के और बिना गाइडेंस के आप कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। और ऐसे अभी 1000 स्टॉक बता दूं कि जो इस वाले लेवल पे खड़े हैं, तो कहने का मतलब वहां पर नहीं आने का, वहां पर फिरकीबाजी हो रही है। इसमें भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन ये प्लेन आउट तो इतना तो आपको दिख ही सकता है कि भैया अभी यहां पर काम नहीं करने का, ये दिक्कत वाला है। ये सेल पोजीशन बन रही है, ये बाई पोजीशन नहीं बन रही है। इररिस्पेक्टिव टू द प्राइस, प्राइस कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, समझे आप इस बात को? प्राइस कहीं का भी हो, उससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्राइस जितना आपका है उतना ही मेरा रिश्तेदार है। आप सही है, आप मौज में हैं, रिश्तेदार सारे आपको बाबू भैया कर रहे हैं, आप दुखी हैं, कहीं किसी बात की कमी है, सब आपकी मौज लेंगे। प्राइस का भी वही काम है। प्राइस इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन, वो बोल नहीं रहा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रकाश सर बताएं, डॉक्टर साहब प्रकाश सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बस कट रही है महाराज, किसी तरीके से आप लोग के पास आ गए आज। सर कंपनी तो अच्छी है। आज सर 2 प्रश्न है सर। हाँ, पहला तो क्रूड में बाय है 5300 का सीई 150 पे, ऐसा किया है सर बाय, देखिए। चलिए आपकी इच्छा। सीआर 5300 का सीई सर दिसंबर, हाँ दिसंबर ही चल रहा है।
क्या आप एंट्री क्या है साहब? 150, 150। 150। 135 का पहला स्टॉप लॉस 135 का पकड़ेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस पकड़ेंगे 125 का। 10 पॉइंट का अंतर रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। जी एक जी बार सर मैं जी। क्रूड का मैं चार्ट भी देख लेता हूँ, उन्होंने बोला भी था, मैं इधर देख लेता हूँ, कुछ अलग नजर आ जाएगा। अगर देवांश जी कह रहे हैं तो कुछ अलग ही हो। क्रूड ऑयल, मैं इस बीच क्रूड कर नहीं पाया, समय ही नहीं मिला। इतना नीचे तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा क्रूड को। बाउंस मिलना चाहिए ऐसा लग रहा है सर। नहीं, बाउंस तो है, ठीक है, लेकिन कम से कम देखिए डॉक्टर साहब, आपको कम से कम जो वेट करना पड़ेगा 5223 पे चल रहा है, कम से कम 5205 का वेट करना पड़ेगा। जी जी और जी मेरे सर। हिसाब से ये जो 5230 वाला जो लेवल है, ये जी जी। श्रिंक कर जाना चाहिए। कहने को ये जो अभी कैंडल चल रही है क्रूड में, अभी से हाँ 32 मिनट बाकी, 32 मिनट में इसको ऊपर हो जाना चाहिए। और अगर ये 32 मिनट में ऊपर नहीं हुआ, अभी 1 घंटे में 32 मिनट बाकी है, जी तो फिर ये 5210, 210, 205 या मोटा मोटा पकड़ लिए 5200 को ये एक बार टेस्ट करने आ सकता है ना? आ सकता है जी 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 जी। टेस्ट करने ये आ सकता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड आपका ठीक है, जी ट्रेड सर ठीक है, जी सर। लेकिन देख ही रहे हैं क्या हालचाल चल रहे हैं मार्केट में। हाँ वो तो है सर, बहुत एक ही जगह एवरीबॉडी घूम रहा है अप एंड डाउन, काफी अप देर एंड से। डाउन हो रहा है मार्केट में, तो जी उसका जी क्या जी किया जा जी सकता है महाराज? वो तो अपने भी हाथ में नहीं है, हाँ जी हाँ जी है ना? वो सही तो सर जी सर। अपने हाथ में भी नहीं है सर, सर मुझे लग एक रहा है। अक्षर स्पिनटेक्स देखिए ना। सर इसका बता दीजिए ना, मैग्नेटिक क्लाउड का। क्या अब इसमें क्या बता दो? एम क्लाउड बता, इतना सारा बता दिया। अभी ये बेयरिश है, तो अभी इसमें करना क्या चाहिए ऐसा? हाँ हाँ। ये आपने स्वयं लिया था या मतलब कहीं से कुछ कबूतरबाजी हुई है? टेलीग्राम से किसी ने रिकमेंड किया था। कोई बात नहीं, सबका रोजी रोटी चलना चाहिए। अभी तो 42 रुपए का इसे पकड़ के चलो आप। एक बार 42 रुपए के पास आएगा तो आप प्लीज मेरे से संपर्क करें, है ना? यस सर। सर होल्ड कर सकते हैं 6 मंथ। है? कंपनी के रिजल्ट फंडामेंटल स्ट्रांग है। अरे देखा मैंने। महाराज, अरे आपके चरण कहाँ है रोहित जी? कंपनी का रिजल्ट, फंडा और मेंटल हमसे मत पूछिए। हम कंपनी ने अपने सीए रख रखे हैं, मेरे को उनकी नौकरी नहीं करनी भैया। गुरुजी अभी ये शेयर परमात्मा के पास पहुंचा नहीं है, अभी ये है ना? कंपनी का अंडा फंडा देखना छोड़ दीजिए, सब अंडा फंडा देखना छोड़ दीजिए। मैं खुला बोलता हूँ, कंपनी का अंडा फंडा देखना छोड़ दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस पे आइए। आप रोड का फंडामेंटल देख के रोड पर नहीं चलते हो। यस सर। आप रोड देखते हो, फिर अपने हिसाब से उस अपनी चाल निर्धारित करते हो, यही करते हो ना? यस सर। प्लेन रोड है, फटाफट चलते हैं, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो संभल के चलते हैं। चार्ट है वही रोड, ये चार्ट उबड़ खाबड़ है, आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। चार्ट प्लेन है, ले दबा के चलते रहिए, है ना? दबा के चलते रहिए, सर एक बार कोई बीसीएल दिक्कत इंडस्ट्री नहीं है, देखिए, बीसीएल, है ना? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अंडा फंडा देखना छोड़ दीजिए, फिर बोल रहा हूं, छोड़ दीजिए। 1000 बार प्रूव कर दिया है, फिर बोल रहा हूं। यस सर यस सर। और नहीं छोड़ेंगे तो भैया मैं केवल यहां से कह सकता हूं, मैं आपके घर जाके ताला थोड़े लगा सकता भाई। या आप फंडामेंटल देखने मत निकलना, ये लोग ताला लगा दिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ क्या बोल रहे थे आप प्रकाश सर?
जी सर, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे साहब? एक अक्षर स्पिनटेक्स। अक्षत स्पिनटेक्स। अभी छोड़ दीजिए, अभी इसमें मजेदार नहीं है, नजर रखिएगा, बताइएगा मेरे को। जी जी सर जी, एक दो गोल लेके नजर है रख काफी लीजिए, दिनों से। एक दो गोल लेके रख लीजिए, जिससे हमेशा नजर के सामने, जिगर के पास रहे, है ना? थोड़ा क्वांटिटी लेके रखा है सर। देखिए सर, बीसीएल इंडस्ट्री। एक मिनट आ रहे हैं, भैया एक एक आदमी निपटाने दो, इसे थोड़े। क्या कर रहे थोड़ा क्वांटिटी लेके रखा है सर। हाँ तो ठीक है, लेके बैठे रहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। जी जी, नजर है सर। नजर रखिएगा इसमें, नजर जी रखिएगा। जी जी मोदी जी चले गए क्या, किसी को है खबर? दीपक जी, अरे अंजलि मैडम भी आई हैं, गांधी जी भी आए। दीपक जी, दीपक, ए दीपक, दीपक जी बोलिए। सर। हाँ सर, अरे बोल कहा नहीं रहे महाराज? अरे सर वो पता नहीं कैसे वो माइक ऑन नहीं हो रहा था सर। मैं ये बोला सर, मैं लाइन ब्रेक चार्ट यूज करता हूँ, तो उसमें बॉक्स साइज कितना रखना चाहिए? हेलो कहाँ पर यूज करते हैं? वीकली चार्ट पे। ना डाले के ना डाले के कुछ दिन बाद मिलकर मोरे डले। कहाँ है ना ये वाला? हाँ सर, इसमें थोड़ा नॉइस कम हो जाता है। लाइन ब्रेक से अच्छा है हैकेनाशी यूज कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हैकेनाशी, अच्छा सर। हैकेनाशी में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और एक डोजी बनने का हमेशा वेट कीजिए हैकेनाशी। हाँ, ये एक बात मान के मैं कोई और दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें मैं आपको समझा सकूं। अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जैसे ऑरो फार्मा पकड़ लिए ना, बढ़िया स्टॉक है। ऑरो फार्मा का अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पे हैकेनाशी के हिसाब से 1205, और यहाँ पर ऑरो फार्मा खोल लीजिए, AURO। यहाँ देखिए 1209 चल रहा है, ठीक है? यस सर। ये देखिए यहाँ पर हाँ, अब देखिए हैकेनाशी के हिसाब से 1205 चल रहा है ना? जी सर। हैकेनाशी के हिसाब से 1205 चल रहा है, नॉर्मल कैंडलस्टिक के हिसाब से ये 1209 चल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लगा लीजिए बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के आगे पीछे ही दुनिया है सारी गुरुजी, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना? यहाँ पे लगा लीजिए बोलिंजर बैंड। कहाँ गया? यहाँ से ये इतना भयंकर है जितना भयंकर सूर्य है। जी सर। एक मूवी में एक डायलॉग था कि सूर्य जलता नहीं जलाता है। ये इसका कॉम्बिनेशन इतना भयंकर है। अब कोई ऐसा चार्ट लगा दो जिसपे आपको बहुत सुंदर सुंदर दिखे, जिसपे मैंने कुछ ज्यादा खोर पेंच ना किया। खोर पे जीता था, लाइन वाइन ना मैंने बहुत ज्यादा खींची हो। ये भी चार्ट साफ नहीं है। HDFC बैंक, ये भी चार्ट साफ नहीं है। यहाँ पे सब पे कुछ ना कुछ लिखा पड़ा हुआ है। तो ये वाला HDFC MC थोड़ा सा साफ दिख रहा है। आइए, साफ इन द सेंस इसमें ज्यादा तीर भाला ना लगा हुआ, तो आपको समझाना बेटर हो जाएगा। देखिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, और जाके YouTube पे खोल लीजिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, है ना? ये है वीकली चार्ट। फिर मैं बोल रहा हूं, ये है वीकली चार्ट। अब आपका क्वेश्चन आया तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की सोचा। जहां सोच वहां, जहां सोच वहां रास्ता। समृद्धि, है ना? शौचालय नहीं, समृद्धि। जहां सोच वहां शौचालय नहीं। ठीक है, आइए
आप कोई भी प्राइस, फिर मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो यूनिवर्सल है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो यूनिवर्सल, हो कहीं पर भी लगा दो आप, कहीं पर भी लगा दो आप, वो काम करेगा। ठीक है जी। अब भैया करेंगे क्या, इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, है ना, इसको जहां सूझ वहां समृद्धि, इसको रिकॉर्डिंग पे ले लिया जाए। तो अभी का क्या क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि मैं लाइन ब्रेक कैंडल यूज करता हूं। लाइन ब्रेक कैंडल मतलब क्या, ये लाइन ब्रेक, ऐसे आप लाइन ब्रेक दबा देंगे, ये देखिए लाइन ब्रेक दबा देंगे तो ये कैंडल आ जाएगी, तो इस कैंडल में फिर आपका गुणा भाग जोड़ घटाना हो जाएगा। अगर आप लाइन ब्रेक कैंडल यूज करते हैं तो लाइन ब्रेक से अच्छा आप यूज कीजिए, वास्तव में अगर करना है तो आप यूज कीजिए हैकेनाशी। हैकेनाशी कहाँ है, बार हॉलो हैकेनाशी, हैकेनाशी ये रही। हैकेनाशी जो कैंडलिस्टिक है ये एवरेज कैंडलिस्टिक है। जैसे अभी आप देखिए एचडीएफसी एसेट में हैकेनाशी क्या प्राइस बता रही है, ये बता रही है 5377। अब यहां पर क्या बता रहा है, HDFC AM, HDFC AMC में यहां क्या बता रहा है 5328, ये स्पॉट का चार्ट है। लेकिन हैकेनाशी जब आप देखेंगे तो होता क्या है, हर हैकेनाशी कैंडल, आप यहां पर बहुत ध्यान से देखना कि हर हैकेनाशी कैंडल अगली जो बनती है पिछले के हाफ से बनती है, पिछले के अपर हाफ से बनती है। देखिए अब जब आप ये लोअर में जाए, कहने का मतलब बेयरिश होगा तो ये लोअर से बनना शुरू होगा। अब हैकेनाशी का पैटर्न क्या है, हैकेनाशी में हमेशा एक कैंडल के बनने का यूज कीजिए, वेट कीजिए, ये रहा डोजी, इसको जो आप लोग डोजी कहते हैं, एक्चुअली ये अनडिसाइसिव कैंडल है, देखिए यहां पर बनी है ना। और फिर इसके हाई टूटने का वेट कीजिए, पहला स्टेप तो ये हो गया, ये इसके हाई टूटने का वेट कीजिए। अगर आप पीछे जाके देखोगे ना तो आपको मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए, देखिए देखिए डोजी बना, इसका हाई टूटा, फिर ये चला गया। और इस हैकेनाशी कैंडल के साथ आप बोलिंजर बैंड का पूर्णतया तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग के रूटीन में शामिल करते हैं, ये एवरेज कैंडल है तो इसके इंडेक्स के चार्ट के और हैकेनाशी से अगर जो आप इंडेक्स का प्राइस देखेंगे और जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे इंडेक्स का प्राइस देखेंगे उसमें अंतर होगा। जैसे अभी 5377 चल रहा है और इसमें आप देखेंगे 5325, थोड़ा सा अंतर आएगा। थोड़ा सा अंतर क्यों आएगा, थोड़ा सा अंतर इसलिए आएगा कि एवरेज, ये पिछले एवरेज को कैलकुलेट करता है और ये एवरेज वाइज चलता है ना। लेकिन हैकेनाशी पे जो भी मूव आता है बहुत ही ब्रिलियंट मूव आता है, बहुत ही ब्रिलियंट मूव आता है हैकेनाशी पे। तो इसको भी आप अपने स्विंग और इन्वेस्टिंग में, ऑल्सो आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में यूज करने का इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। लेकिन अगर आप जैसे इन साहब ने पूछा कि मैं लाइन ब्रेक कैंडल यूज करता हूं तो लाइन ब्रेक से ज्यादा मैं इनको यही बोलूंगा, मैं इनको बोलूंगा नहीं, मैं इनको इंसिस्ट करूंगा कि आप हैकेनाशी यूज कीजिए और आप मार्केट में एक तरीके से आपकी फिर ट्रेड की काट नहीं होगी। बाकी सारे रूल मेरे बताए हुए पिछले वही हैं। कैंडलों में जब एवरेज का गेम शुरू होता है, हैकेनाशी ऐसे एवरेज कैंडल है, एवरेज के बेसिस पे चलती है, प्राइस के एवरेज पे, टाइम के एवरेज पे नहीं, प्राइस के एवरेज पे एक कैंडल चलती है। तो जब प्राइस ही अपने आप को एवरेज कर करके जब चलेगा ना तो फिर वो चार्ट पर आपको बढ़िया मूवमेंट देने में पूरी हेल्प करेगा। देखिए हर एक नहीं 1000 तरीके हैं मार्केट में काम करने के, बशर्ते एक को आपको अपनाना पड़ेगा। और ये हैकेनाशी बहुत पहले, मेरे ख्याल से आज के साल भर पहले मैंने अपने ग्रुप में पढ़ा के छोड़ दिया है कि आपको इस तरीके से यूज करना। इसमें यूजिबिलिटी का कोई खास वो नहीं है, कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, एक ही चीज खास है जो अभी मैंने आपको बताया, प्राइस का एवरेज डिवाइडेड बाय हाफ। जो अगली कैंडल हाफ के ऊपर निकलती है बुल साइड में और बियर साइड के लिए हाफ के नीचे निकलती है, इसका यही यूज है। बाकी बहुत सी इसमें कैलकुलेशन है, वो कभी अलग से बात किया गई। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि इसको इसी तरीके से यूज करना है ना जी। जी सर, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको आप कहीं पर भी लगा डालेंगे तो आपके, सही बता रहा हूं, जो कहते हैं ना कि बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, तो वास्तव में बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अब ये हैकेनाशी के हिसाब से ये बेयरिश है, कहीं पर भी रेड कैंडल क्रिएट हो रही है तो ये बेयरिश हो जाती है। लेकिन सर इंट्राडे अगर करते हैं तो उसमें तो कैंडलस्टिक ही ज्यादा सही रहता है।
उसमें कैंडलस्टिक नहीं, उसमें एवरेज से चलिए, बोलिंजर बैंड से चलिए, वो ज्यादा हाँ बेटर हाँ हाँ सर। है सर ना। एक स्टॉक देखेंगे सर, जय जलराम। जय जलाराम। हाँ सर आपकी स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन इधर टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, वहां पर आ जाइए, वहां पर आपको स्क्रीन और मैं भी दिख जाऊंगा। जय जलाराम, ये ऊपर वाला सर। अभी रुकिए, इसमें मामला इसका गड़बड़ है, रुकिए, मामला गड़बड़ है इसका, है ना। ये है थोड़ा सा मामला बन रहा है, इसको एक स्टॉक ले लीजिए और मेरे को इससे कब पूछिए, मेरे को पूछिए सर ये आप किस इसमें प्राइस। क्या है, वो लॉट वाले हैं, ये एक तो नहीं लिया जाएगा सर, इसमें फिर पूरा लॉट ही आता है। हाँ तो फिर इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, हाँ सर, वॉच लिस्ट में लगा लिया। है ना, वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। ये 172 रुपए पर है, तो मेरे को बताइए। जी सर। हो सकता है आपके साथ मैं भी ले लूं, है ना। अंजलि मैडम बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर एक स्टॉक लिया था विक्रांत इंजीनियरिंग, देखेंगे जरा। कौन सा? विक्रांत? विक्रांत विकराल? हाँ जी। VIK RAN। RAN। विक्रांत, ये तो नया है। अरे वाह। तो मैडम तो सर बताइए कहाँ तक बैठे हैं इसमें? 103 की बाइंग है। पहली बात तो 103 की बाएंगे तो 96 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जी। ये वाला एरिया, ठीक है। डेप्थ, अब इसमें तो कैंडल तो मौजूद तो है नहीं, प्राइस तो मौजूद है नहीं, जी जी, ये IPO बेस्ड है। तो फिर इसमें डेप्थ रेशियो पकड़िए। डेप्थ रेशियो कैसे पकड़ेंगे? 10 10 20 108। इसको अभी 120 रुपया के ऊपर निकलने दीजिए पहले, फिर बातचीत कर ली जाएगी। कि ये 120 दो बार रुपया सर ऊपर घूम चुका निकलने है यहीं दीजिए से। और नीचे आपका 95 रुपए के आसपास आने दीजिए, दोनों ही पॉइंट पर बात कर ली जाएगी। अरे सुन रहे, ग्रो बहुत बढ़िया चल गया सर, गिर भी गया वापस है, गिर भी गया। गुरुजी एक IPO और आ रहा है हमारे क्या? मुख्यमंत्री जी के नाम से। बाबा के नाम से? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे है तो इसमें हैवी क्वांटिटी में बाइंग की जाए। अच्छा, जो ये वाला जो रील्स है, मैं कल परसों में जब दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो PSU वाली बैंक की जो रील है फिर वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, अभी नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, अभी मामला बहुत फंसा हुआ है मेरा। किस नाम से आ रहा है दीपक जी, कौन सा IPO वो? अरे आप समझे नहीं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का IPO आ रहा है। अच्छा, ऐसा देखना पड़ेगा, बाबा के नाम से। जी वही बाबा। सर BCL देख लीजिए एक बार। इस बात को आप मेरे को थोड़ा सा विस्तार में समझाएगा दीपक जी, मैं घर आया हूं तो मेरी समझदारी उतनी काम नहीं कर रही। मयंक रावत जी, आप समझ गए होंगे मैं कहां से समझना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। बेटा गुन्नू, गुन्नू मुझे बेटा एक गिलास पानी दे दो पापा को। रावत जी बोलिए। कैसे सर? एक पानी, एक गिलास। बढ़िया बढ़िया रावत जी, आप बताओ। अरे सर बढ़िया सर, आप मिस हो गए सर, रह गए जाते जाते, घर जा रहे थे आप, रह गए सर मिलते मिलते। कोई बात नहीं सर, वापसी करेंगे तो बताइए सर। सर अब देखिए दिक्कत क्या हुई, दिक्कत क्या है, अब देखिए अब एक जन जब मैंने मैसेज डाला, वो मेरे ख्याल से घर पहुंचे होंगे तब देखे होंगे, रात में मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे थे। मैं घूम गया कानपुर, लखनऊ में एक जन से मिला, उसके बाद मैं कानपुर घूम गया, लखनऊ से ही मैं कानपुर घूम गया भाई साहब। कानपुर आए थे तो आप सर बताना चाहिए था सर, आप है ना, कानपुर घूम गया, कानपुर में 2 लोगों से मिला। कानपुर में एक जन तो मेरे जानने खासम खास थे, हमारे पुराने हैं वो मित्र,
और उनको एक जन से मिला कि सर आ जाइए, या तो आप रुकिए लखनऊ में, हम लोग आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। अगर जब आपको पहुंचने 1 घंटा डेढ़ तो हम भी पहुंच जाते हैं, हम ही चले आए काम पे, अरे सर आपसे बताना चाहिए था सर। है ना। ऐसे ही है, गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं पर भी घूम जाता है। सर वापसी करिएगा तो बताइए सर। जरूर जरूर। सर SCPC में एक्टिव हुए हैं, SCPC में। अरे SCPC तो बड़ा आपको SCPC। सर आपको बताया था ना, तो नहीं हटाया सर, मन ही नहीं कर रहा था, इतना लॉस था तो मन ही नहीं कर रहा था हटाने का। मत हटाइए, शांति से बैठिए, है ना। जी सर। क्योंकि अगर निकल जाएंगे तो होप खत्म हो जाएगी। जी सर। ये स्प्लिट भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही था मयंक जी। जी सर यही है। पटेल साहब, ब्रितेश पटेल साहब, पटेल जी। सर एक VCL करके है, वैक्सटेक्स कॉर्प लिमिटेड, या फर्स्ट वन। क्या है इसमें मामला, बताइए क्या है सर मामला। जस्ट ओनली अंडर वॉच है, लिया नहीं है, लास्ट 3 वीक से अंडर वॉच है, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है ये और सर्किट ही होता है हर रोज उसका। अच्छा, अभी तो 3:30 बजा, नहीं तो सर्किट भी देख लेते हैं इसका, क्योंकि सर्किट देख लेते हैं इसका किस टाइप का है। हम्म 1% चल रहा है। CCL 4 ग्रेड है, ना ये घुसने देगा ना ये निकलने देगा। तो फिर देखते रहिए, है ना। जिस दिन कैंडल में पूंछ बनेगी उसी दिन या तो ये घुसने देगा या तो निकलने देगा। जब तक कैंडल सॉलिड की तरह बन रही तब तक ना ये घुसने देगा ना निकलने देगा। हालांकि इसमें भी ऑर्डर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेल ऑर्डर है ही नहीं, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है सेल ऑर्डर, कहाँ से होगा। ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना पटेल साहब। यस सर। हाँ, इतना समझ के चलिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बाकी देखते रहिए, अच्छी चीज है, वॉच लिस्ट पे लगाइए और मेरे को भी अपडेट कीजिएगा, है ना। श्योर सर, थैंक यू। नजर रखिए इस पे कि जिस दिन इसमें पूंछ बनी उस दिन इसका सर्किट टूटेगा। पिछली बार पूंछ वीकली में पूंछ क्या बनी थी, ओ अच्छा, इसी वीक की स्टार्टिंग की पूंछ है। इसका मतलब कल इसमें कुछ ऑर्डर्स थे। मैंने कहा ना, देखिए कल इसमें ऑर्डर्स थे, देखिए पूंछ बनी है ना। हाँ सर। कहां से कहां तक है, देखिए यही मैं कहता हूँ ना, चार्ट हर चीज 1.37 से लेके 1.52, ₹1.37 से लेके मोटा मोटा ₹1.5, तो बस 13-15 पैसे का कल इसमें गैप आया था। देखिए मैंने कहा ना कि जब पूंछ बनेगी, आपके सामने मैंने बोल दिया कि हर चीज चार्ट से पता चलेगी। देखिए यहाँ पर सेल और बाई ऑर्डर इनिशिएट हुए, यहाँ पे सेल और बाई ऑर्डर इनिशिएट हुए हैं, आज भी मेरे ख्याल से इनिशिएट हुआ। लेकिन अब ये होता क्या है ना कि अब कब इनिशिएट हो रहा है आप हमेशा देख नहीं सकते। अब ये तो संजोग है, आपने देखा कुछ सेल ऑर्डर ओपन है तो आपने अपना भी ऑर्डर लगा दिया, है ना। यस सर। और आपका सेल ऑर्डर जो बायर जो सेल कर रहा होगा वो हायर नॉट पे सेल कर रहा होगा, और उस हायर नॉट पे जब आप जाके मैच करोगे तब जाके होगा ही, बिना उसके तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसको नजर में रखिए, ऐसा कोई दिक्कत है। और कोई पटेल साहब? नहीं, दैट्स इट सर, ओनली वंस। इसको नजर में रखिए, मेरे को भी बताइएगा, है ना। श्योर सर, श्योर। हो सकता है कुछ धुआंधार बन जाए इसमें। गांधी जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक ब्लिस GVS फार्मा अरे लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, रोका किसने। आपसे पूछे बिना कैसे लेंगे। लो इन पर वही मैं लगा देता हूँ, ये कहाँ गए, हैकनासी लगा दिया, मामला फिट है मामला।
नहीं, इसका एसएल है 145 रुपए, उठा लीजिए, लेके दौड़िए, क्या दिक्कत है? इसको कैंडलस्टिक सर मिल जाए। कहाँ तक दौड़ी है ये मेरे पास भी, हैं? कहाँ तक दौड़ी है वो बता कहाँ तक दीजिए। दौड़िए? देखिए, अर्निंग आई तो ये भी मर गया था, देख रहे हैं आप लोग, अर्निंग आई तो ये मरा। नीचे आया था ये। तो सबसे पहले इसको 182 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर इस पे बात की जाएगी, है ना? ठीक है सर। 182 182 के ऊपर निकलने दिए। रही बात लेने लायक, तो लेने लायक है। 156 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 172 पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। बाकी आप अपने सिविल रिस्क एडवाइजर से बात कीजिए, है ना? और दूसरा एक केटी के बैंक सर लिया हुआ है 192 में। कर्नाटका बैंक? हाँ, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक जब मैंने दिया था तब आप लोग कहाँ थे? कर्नाटका बैंक कितने पर लिया है? 192 पे। हाँ तो ठीक है, ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की प्रक्रिया इसमें बन रही है, और मंथली पर भी ठीक है। तो 192 को अपना 190 एंट्री प्राइस ही स्टॉप लॉस रखिए, उसके 2-3 रुपए नीचे देखिए, 247 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ये मजा आ जाएगा, मौज बाहर हो जाएगी, है ना? पीएसयू बैंक का ठीक है, बढ़िया, उत्तम, ये ट्रेड आपका बेहतरीन है, बेहतरीन ट्रेड है भाई साहब। शर्त है कि 247 के ऊपर निकले। ओके सर, हाँ, थैंक यू। अगला बस भैया। मनीष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया। सर एक शेयर के बारे में थोड़ा सा, ग्लोब इंटरप्राइजेस के बारे में अगर आपकी राय मिल जाती तो। हाँ वही वाला सर। बोलिए। सर पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। बना लीजिए, फिर सोच कर बनाइए। नहीं सर, मैं स्टॉप लॉस इसमें अगर कुछ आप बता देते। अरे आप इतना सारा बता दिया महाराज, ये देखो ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, अभी भी कंफ्यूज हो, ये देखो ये बता दिया, बताइए वो क्या कहते हैं अंजलि मैडम, और क्या बताऊं, बताइए। ये क्रॉस ओवर हो रहा है, ये बता दिया। थोड़ा सा और वेट करना चाहते हो तो 3 रुपए के लिए रुक जाओ, वीकली पर तो एकदम चमाचम है, देखिए। ठीक है सर। और एक सर बिरला प्रिसंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिरला प्रिसन टेक्नोलॉजीज, PRE। हाँ ये वाला। ये भी तो अच्छा है, आप तो खोजे तो अच्छा है, लेकिन भाई साहब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है। हाँ वही सर, बस उसी में फंसा पड़ा। ट्रेनिंग का यही पार्ट है भाई साहब, यही पार्ट है ट्रेनिंग का। हम उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है, समझे आप? सर तो कुछ तो बना ले सर पोजीशन इसमें, है इसमें बना ले पोजीशन बिरला वाले में। ये मैं कैसे कहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आज इतनी ठीक है, इंपॉर्टेंट आप- चीजें मैंने आज बताई हैं आप लोगों को, बिल्कुल चीजों को फॉलो कीजिए। ऐसे मत कीजिए ना कि मुझको आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है, ऐसे थोड़े होता है। ठीक है सर। और अगर आपको आपने अच्छा बोल दिया आपको अच्छा लग रहा है, बस ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जाके YouTube पे कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है जाके गाली पकड़ कीजिए, मौज लीजिए जिंदगी का। क्या नहीं नहीं सर, वो मैंने आपका यूट्यूब वाला, वो सर बॉलिंजर बैंड वाला अभी भी क्लास चल रही मेरी, वो ओनली फॉर मेंबर्स वाली, डबल बॉलिंजर बैंड वगैरह भी सब देख रहे सर उसमें भी। मैं कुछ दिन में मेरे को आप लोग दिल्ली पहुंच जाने दो, मैं कुछ दिन में मैं पेड मेंबरशिप की मैं क्लास लूंगा, है ना? हाँ सर, बहुत बहुत जो धन्यवाद। YouTube पर है, तो पेड मेंबरशिप में मैं क्या कहते हैं क्लासेस लूंगा, मैं उसका प्लान आउट कर रहा हूँ। एक तो समय नहीं है, दूसरा भागम भाग है, तीसरा अपनी बिल्कुल चीजों सर। से फुर्सत नहीं मिल पाती, क्या देखा, है ना? बिल्कुल तो सब भी सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल। फिर आगे पीछे बात की जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये कान में लगाने वाला खराब हो गया। ठीक है जनाब, आइए अब और किसका क्वेश्चन है?
पांडे साहब बोलिए। सर जरा एक बजाज का चार्ट खोलिए ना सर। अगर आप लोग इतना ही बचा लेना कि मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है, तो सही बता रहा हूं 80% दुख जिंदगी से खत्म हो जाए कि मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है। बताइए पांडे साहब, गलत बोल रहा हूं? सही है सर। अगर इतना ही बचा ले जाइए कि मुझे ये वाला ट्रेड नहीं लेना है बस। हाँ बोलिए पांडे साहब, क्या मामला है इसमें? सर इसका 1 आवर चार्ट खोलिए ना सर। 1 आवर चार्ट खोल दे, लीजिए खोल दिया। और बताइए इसमें थोड़ा एक देखिए ना, मैंने गलती किया है या सही है? पकड़ लिया है मैंने 2055 पे। 2055 में फ्यूचर? तो 2030 चल रहा है। 2030 चल रहा है पांड्या साहब। तो पहले 2000 का वेट कीजिए, 2000 के बाद 1950 का वेट कीजिए, है ना? ठीक है सर। एक घंटे के चार्ट पे 2000 से मुड़ने के पूरे आसार हैं, आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा। मैं यही देख रहा था सर, पर इसमें वो अपनी बीच में जो एक क्लास इसमें जो डिस्कस हुआ था ना, हाँ 20 और 50 के बीच में इसने 3 कैंडल बनाई है। हाँ, उसके बाद मेरे को लग रहा था कि अभी ऊपर चला जाएगा, पर वो रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। इसको 2000 तक पकड़िए, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 2000 तक। क्योंकि वो RSI भी एक बार बोल रहा था कि अब ये ऊपर आएगा फिर नीचे चलेगी। सही है आपका ट्रेड, मस्त है, मस्त ठीक है ना? हाँ, अरे फर्स्ट क्लास, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा। और हाँ, ट्रेड लेने के बाद कृपया अपने ट्रेड पर ध्यान रखें, मोबाइल बंद करके सोए मत। और 2000 के नीचे आया तो फिर मेरे ख्याल से 1950 आना चाहिए। वो सही है। ये गड़बड़ हो के रखा, और आपको पता है कि ये 2060 से ही गड़बड़ है। आपने इसको पकड़ने में देरी कर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये जानना ज्यादा जरूरी है ना? ठीक है सर। सर BCL देख लीजिए। संजीव सर क्या कह रहे हैं? संजीव सर BCL देख लीजिए, BCL इंडस्ट्री। BCL इंडस्ट्री, BCL ना? हाँ BCL, हाँ यही तो है। एक मिनट, यही तो है साहब, BCL। BCL वो डेली कैपिटल वाले बोल रहे हैं क्या? BCL इंफ्रा लिखिए सर। D फॉर डॉग, B फॉर बैल, B फॉर बॉय। हाँ वही B फॉर बैल। BCL इंफ्रा ना जी, मेरे पास तो ये सर आ रहा है BCL इंडस्ट्रीज आ रहा है मेरे पास, BCL इंटरप्राइजेज, BCL इंडस्ट्रीज 34 रुपया वाला। हाँ सर यही है। हाँ तो BCL इंडस्ट्रीज है, ठीक है। चार्ट नहीं, 42 रुपए का बाइंग है सर इसका। ना ना ना, चार्ट गड़बड़ है इसका, मैं घंटे भर का चार्ट देख रहा था। वेट कर लीजिए जी। अभी सर एवरेज करना है या? एवरेज नहीं करना, वेट करना है। एवरेज, गिरते हुए ट्रेड को एवरेज नहीं करेंगे सर, जब साइन देगा तभी ऊपर चलेंगे। और मेरे ख्याल से ये मेरे पास भी है, देखना पड़ेगा कहाँ गोते खा रहा है मेरे अकाउंट में। 42 आपके पास भी, हमारे पास भी है, सबके पास है। हाँ ये देखना पड़ेगा कहाँ गोते खा रहा है। लिया था साथ में बीच में, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सर 40 से 45 तक 38 से लेके 44 45 तक। इसका डीडीएल वाला हिसाब किताब बनेगा, ध्यान रखिएगा। मुझे अब की बार ये दिसंबर में आया, दिसंबर के लास्ट 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि जैसे ये जो दिक्कत हो रही है, मेरे साथ दिक्कत क्या है, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड की मेरे साथ दिक्कत नहीं है। मेरे साथ दिक्कत है मैं अपने कैश को नहीं हैंडल कर पाता हूँ। कैश को हैंडल नहीं कर पाते कहने का मतलब ट्रेड ले लिया, छोड़ दिया, पड़ा है। तो उसकी मुझे ट्रैकिंग और ट्रेसिंग रखनी है, उसके हिसाब से मुझे सारी चीजों को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना है। ये ज्यादा पुराना ट्रेड नहीं है, 2-3 महीने पुराना ही ट्रेड है। तो ये जो 6 महीने पुराने ट्रेड है उसका मैनेजमेंट मुझे देखना है कि कभी देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सारा सब कुछ एनालाइज किया लेकिन प्राइस आपके एनालिसिस के बाहर चला गया, तो वहां पर क्या किया जाए वो चीज मेरे को वो करनी, क्योंकि मैंने इसको देखा है 2-3 अपने ही ट्रेड्स में, मैंने 3-4 जगह मैंने देख लिया। जैसे आज बीसीएल पकड़ में आ गया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर मैंने लेके रखा है, अब देखूंगा सब इधर उधर तो पता चलेगा। हाँ, रही इसकी एनालिसिस की, तो बैठा जाए इसमें भी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रमोद सर बोलिए। जी सर नमस्ते। नमस्कार सर, सिप्ला की जगह सही है क्या? सिप्ला की जगह सही है, सिप्ला की जगह सही है साहब, आज सवेरे मेरे सामने आ गया, जगह सही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जी सर। ये वाली जगह जो है सिप्ला की सही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। मेरे ख्याल से आज हो गया मंथली एक्सपायरी 2 दिन का, कल है बुधवार, बुध और बृहस्पति में से किसी एक दिन आपको इसमें मतलब थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि हाँ चलो जी अब ठीक है, यहाँ पे अब अपना डिप्लॉय किया जाए हिसाब किताब, है ना साहब। अब ये लेवल से नीचे नहीं उतर रहा काफी दिन से। हाँ, ये नहीं उतरेगा सर, इसकी यहाँ पर इसका यहाँ पर वो टोटका कर दिया गया, ये लेवल से नहीं उतरेगा ये। और यहाँ से 1400 के आसपास से बोला भी हुआ है ये डाउन से। जी जी सर। दीपक जी, दीपक कुमार साहब। जी गुरु जी। हाँ अच्छा, आप ही कुमार हैं। मैं बोल रहा था ना गुरु जी, ये निफ्टी ऊपर जा रही है, हाँ लेकिन और जो इंडेक्स है उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। देखिए आइए देख लेते हैं, निफ्टी 50 तो आप लोग रोज ही देख रहे हैं, आइए देख लेते हैं निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएच, निफ्टी फार्मा देख लीजिए। ये भी ठीक है, वीकली के हिसाब से तो ठीक ही है दीपक जी। और निफ्टी रिटेल देख लीजिए, सीएनएक्स, निफ्टी आईटी देख लीजिए, आईटी भी सर स्मॉल कैप 100। स्मॉल कैप 100 देख लीजिए। ये थोड़ा सा बेयरिश मोड में नजर आ रहा है, बेयरिश मोड नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर है, मोड बेयरिश नहीं है, प्रेशर है। और निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल देख लीजिए, निफ्टी मेटल तो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं आज के, मेरे को ही देखे हुए 10-12 दिन हो गए। सर ऑटो देखिए, ऑटो अपने ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है सर। निफ्टी ऑटो भी ठीक है, निफ्टी ऑटो भी ठीक है। तो आपके दीपक जी कहने का मतलब क्या था? मेरा कहने का है ना गुरुजी, जैसे निफ्टी भागे जा रही है, तो निफ्टी भागेगा तो सेक्टर तो भागेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके साथ जो उसका 2 भाई है ना, मिड कैप स्मॉल कैप, हाँ उसमें वो रिलेटिव ये नहीं आ रहा है मोमेंटम जो आना चाहिए था। ये लास्ट टाइम और कब हुआ था ऐसा कंडीशन? देखिए ऐसा कंडीशन लास्ट टाइम कब क्या हुआ था, गोली मार दीजिए। आपको पता है कि दिसंबर लग गया भैया, आज आपकी 25 तारीख हो गई है ना। आपको पता है कि दिसंबर नवंबर, मिड नवंबर से जनवरी के फर्स्ट हाफ 15, आप आधी जनवरी या पकड़ लो, ये आप दीपक जी पिछले कितने भी सालों से उठा लो, जब आप मेरे से कनेक्टेड थे या जब मेरे से कनेक्टेड नहीं थे, ये जो मोटा मोटा 1.5 महीने का जो काम होता है, इसमें एफआईआई अपना पैसा मार्केट से खींचता है। आया समझ में बात?
क्रिसमस मनाते हैं फिर उधर वो। लोग अपना छुट्टी छपाटी पे चला जाता है, तो मार्केट में वॉल्यूम की कमी हो जाती है। वॉल्यूम वो डंडी वाला वॉल्यूम नहीं, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से, जब मार्केट से पैसा निकल गया तो लिक्विडिटी कम हो गई। लिक्विडिटी कम हो जाने की वजह से ट्रेड उतने इनिशियल लेवल पे ठीक नहीं चलते हैं। ठीक इन द सेंस ऑफ व्हाट कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार वो स्थिति जल्दी आ गई है, क्योंकि मैं जब दिल्ली में था तब भी निफ्टी ऐसे चल रही थी, आज के भी दिन ऐसी चल रही है। 15-20 दिन तो हो ही गया, 1 नवंबर से हम लोग देख रहे हैं। क्रूड के भी थोड़े बहुत हाल चाल वही है, 100-150 पॉइंट की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज में। तो ये जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है, जो अभी लिक्विडिटी हाई होके रखी है मार्केट की, और मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से दिसंबर 15-20 दिसंबर तक तो और भी दिक्कत में रहेगा। दिक्कत में इन द सेंस कि आपको फेवरेबल मूव नहीं मिलेगा। अब इस ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में ये किया जाए कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चार्ट की कंडीशंस को देख के इन्वेस्ट करें, ना कि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने हैं, ये आते आते रहेंगे, हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं। हाँ, ये है कि आपकी स्टॉक की परफॉर्मेंस पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आपको एकदम करंट आज का अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, अब जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, अब इसमें आज का जो मोटा मोटा जो लॉस है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ, बड़ा अकाउंट ये है, तो ये मोटा मोटा जो आज का लॉस है 1.07% है। 1.07% है। और 1.07 अगर आप उसको रुपया में पकड़ लीजिए तो ये है 7,26,986 रुपया 51 पैसा। अभी 88 पैसा हो गया, अब 41 पैसा हो गया, ऐसे चला। तो मोटा मोटा 7.5 लाख, मोटा मोटा 1% है ना। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चल रहा है। आप समझ सकते हो किस तरीके से चल रहा है। आप इन सब बातों को समझिए, सोचिए, और जो मैंने डिजिट बोली है वो सही है। जो मैंने डिजिट बोली है वो सही है। ये मत सोचिएगा 7 लाख मैंने बोल दिया तो गलती से मैंने बोला। जो मैंने बोला है सही है, मोटा मोटा 1.25% के आसपास। तो इन सब बातों को भी समझ कर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मार्केट में बड़े पैसे का मूवमेंट फॉलो करना है। बड़े पैसे का मूव फॉलो करना है, छोटे पैसे का मूव फॉलो ही नहीं करना है। तो आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। इंट्राडे में मूव मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कल परसों पता चलेगा। मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल अवेलेबल ना रहूं, शायद मैं कल अवेलेबल ना रहूं, क्योंकि हो सकता है मैं उस टाइम स्टेयरिंग पे अपनी रहूं तो नहीं अवेलेबल हो पाऊंगा। लेकिन कमोबेश मैं कल भी यही मार्केट में देख रहा हूं। जैसे अगर अभी भी आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखो, क्या चल रहा है निफ्टी का चार्ट। हाँ, तो कमोबेश यही चार्ट है निफ्टी का, है ना भैया। अब हो सकता है कुछ नीचे की तरफ मूव मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी मैं अब इसी दिन जो मूवमेंट मिली थी बढ़िया, वही मूवमेंट मिली थी। बाकी तो कल भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं, आज तो मैंने किया ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं, इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, है ना जी। जया जी बताइए, जया विनोद ताहिर साहब बताएं। बताएं जया विनोद ताहिर साहब। चलिए, ताहिर साहब अभी बिजी हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मिला जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली परसों। कल मैं हो सकता है शायद कोई अपडेट भी ना कर पाऊं, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूंगा तो एक जन से मिलते हुए निकलना है रास्ते में, तो उनसे बातचीत होके रखी है। अर्नव फैशन का पूछ रही थी। अर्नव फैशन में क्या चल रहा है? ठीक है, अर्नव फैशन क्या दिक्कत है? अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अर्नव फैशन, हाँ, अर्नव फैशन मेरा होल्ड है। तो ये सब सारी चीजें हैं, और थोड़ा सा समय दीजिए चार्ट पर। बिना समय दिए काम नहीं चल पाएगा। आप लोग समय नहीं दे रहे हैं
और ये कर जाएगा खतरा। खतरा क्यों कर जाएगा, आप समझो बात को कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत वाला है भैया। सोच कर समझ कर काम कीजिए। और अभी का जो नेक्स्ट अभी प्लानिंग है, इस हफ्ते की प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग तो मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन कर तो पाता नहीं हूँ कुछ। तो प्लानिंग इस हफ्ते की प्लानिंग में ये है कि जो आप लोग बोल रहे थे इंट्राडे की क्लासेस का, मोस्ट प्रोबेबली मैं दिल्ली पहुंच के मैं उसका रजिस्ट्रेशन मैं ऑन कर दूंगा, तो जिसको रजिस्टर करना होगा कर लेगा, है ना। ये हो गया। और बाकी सारी चीजें तो चल ही रही हैं, जैसा चल रहा है वैसा चल, और जो बता के रखा है उस पर एकदम फोकस रहिए। उससे देखिए मार्केट आपको गलत साबित कर रहा है, आप गलत साबित हो जाइए, आप अपना एसएल ले लीजिए। मार्केट आपको गलत साबित कर दे रहा है, आप गलत साबित हो जाइए भैया, आप अपना एसएल तुरंत लीजिए, तुरंत अपना एसएल लीजिए। लड़िए मत किसी से। कभी कभी इंटेलिजेंस जो होती है चुप रहने में भी होती है, तो लड़िए मत। मैं इसीलिए आप लोगों को हर चीजें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मोड में समझाता हूं कि आज नहीं समझ में आया तो कल आ जाए, कल नहीं समझ में आया परसों समझ में आ जाए। ऐसे आप लोग अपने बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को रोज समझाते रहते हैं कि यह बदमाशी ना, है ना। लर्निंग का यही एक मोड है और कोई दूसरा मोड भैया है ही नहीं। और अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं तुमको आओ करोड़पति बना दूं, तो फिर बन जाइए, क्या दिक्कत है, बन जाइएगा तो मुझे ही बताइएगा, है ना। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं फिर बोल रहा हूँ, कल मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाऊंगा, मार्केट पर थोड़ा बहुत तो व्यू दे ही दूंगा। फिर मिलेंगे परसों अपना सीधे इंद्रप्रस्थ से, है ना जी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सब बात है, टेक केयर।